एक और माइनक्राफ्ट स्पेशल वीडियो पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, या यूँ कहूँ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी होने वाला है। इस वाले पॉडकास्ट में हमने ढेर सारी बातें करी है, कंटेंट के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, खाने के बारे में, और बहुत सारी बातें ऐसी करी है जो आई एम श्योर आप लोगों को सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। बिना टाइम वेस्ट किए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, पॉडकास्ट को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपका बेस्ट पार्ट कौन सा है, एंड बुलाते हैं तानते हिंदुस्तानी ऑन पॉडकास्ट विद कुणाल। एंजॉय योरसेल्फ। हिंदुस्तानी भाई, आकाश भाई, वेलकम टू पॉडकास्ट विद कुणाल। थैंक यू सो मच आने के लिए। कैसा लग रहा है अभी आपको भाई आकर यहाँ पे? देखो, अगर किसी नई जगह जाता, जैसे अगर तुम अपने घर बुलाते या अपने स्टूडियो बुलाते, तब एक नया एक्सपीरियंस। मैं तो अपने घर पे बैठ के ही बात कर रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है वही अरे है। यार क्या ना, वही घर पे तो बैठा हूँ, मैं अपने रूम में कंफर्टेबली बैठा हूँ, कच्चे में, वो भी हमें कोई टेंशन नहीं है भाई। अब मैं चिल हूँ एकदम। क्या सोच रहे हो आजकल? कंटेंट रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, क्या सोच रहे हो आजकल आप लाइफ लाइफ में? लाइफ रिलेटेड। हाँ, लाइफ रिलेटेड काफ़ी। मैं इरिटेटिंग तरीके से सोचता हूँ, इरिटेटिंग तरीके से। मतलब पता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। और हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ, और भी कई लोग हम्म, होंगे, मैं बहुत लोग होंगे मेरी तरह, और मेरी तरह सोच रखने वाले, या वो चीज़ें, या रिलेट करने वाले। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं लाइफ से रिलेटेड अगर चीज़ें ज़्यादा क्या सोचता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं, पॉडकास्ट में आया तो बातें ही छौंकने आया हम्म। हूँ। क्योंकि पॉडकास्ट में आके आके हर कोई इंटेलेक्चुअल बन जाता है, ठीक है। कि देखिए, 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 मैंने ये कर दिया था, तो जानते हैं कि लेमिनिस थ्योरम को हम टाइम ट्रेवल से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब पॉडकास्ट, समझ रहे हो ना, हर कोई ऐसे ये होता है, ठीक है। भले उसको जिंदगी का एबीसीडी नहीं आता, बट आई एम एट पॉडकास्ट, हेलो, आई कैन डू दिस। क्या तो मतलब लाइफ से रिलेटेड जो चीजें मेरी लगता है कि ओ वो भाई। लाइफ से रिलेटेड जो चीजें मुझे लगता है लोगों के लिए काफी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, ठीक है। क्यों? कि जैसे अभी आपके बीसी में बैठा था, ठीक है। हाँ। तो उसने कहा एक काम करोगे डांटे भाई। मैंने कहा हाँ बताओ भाई, क्या दिक्कत। और मैं सीधे बोल देता हूँ चीजें। इतना तो शायद, इतनी बात हुई हमारी, थोड़ी बहुत बात हुई तो आप समझ ही गए होगे कुणाल ब्रो, हम्म, कि हम्म, मैं मुंह पे बोल देता हूँ चीजें। सोच हम्म, समझ के बोलता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं मुंह पे बोल देता हूँ। हाँ, क्योंकि ये चीज मैंने सीखी है कि किसी और को बुरा ना लगने के लिए, ठीक है, तुम अपने हम्म, ओपिनियन दबा लो। इससे अपने आप को लॉन्ग टर्म में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जैसे हाँ, अभी सही वो, बात है। तो अभी जैसे वीसी बैठे तो उसने कहा कि डांटे भाई एक काम करो। मैंने कहा हाँ भाई बताओ। कह रहे ऐड कर लोगे मुझको। मैंने कहा भाई मैंने सीधे बोला भाई देखो, मैं डिस्कॉर्ड बहुत कम यूज करता हूँ जब रिकॉर्डिंग या काम करना होता है। जैसे अभी पॉडकास्ट के लिए डिस्कॉर्ड यूज कर रहे हैं, उसलिए यूज करता हूँ। या फिर मतलब काम के लिए, या गेम रिकॉर्डिंग, या समथिंग लाइक दैट, इस सब के लिए। लेकिन बाकी हम्म, डिस्कॉर्ड में यूज नहीं करता। मेरे पास नाइट्रो है नहीं, मैं नाइट्रो भी नहीं ले सकता। मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी एक बार टाइम पे लोगों के कहने में प्रमोट कर लेता हूँ, लेकिन मैं खुद एक्टिव नहीं रहता, मेरा सर्वर डेड पड़ जाता है। चार चार दस दस पाँच पाँच हजार मेंबर करके दो सर्वर रखे हुए मैंने, ठीक है। मैं उन पर एक्टिव ही नहीं हूँ, डेड पड़ जाते हैं। तो हम्म, मैंने कहा कि काम क्या है। हम्म, कह रहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा जब कुछ काम नहीं तो ऐड होके करोगे क्या भाई। मेरी फ्रेंड लिस्ट ही हम्म, बढ़ जाती है। फिर ये होता है कि जब किसी जरूरी को ऐड करना होता है तो मुझे रिमूव करना पड़ता है लोगों को। अब जब जिससे मेरी बात नहीं हो रही, अल्टीमेटली अगर मेरे में ऐड भी हो गए तुम, आने वाले टाइम में अगर मुझे लगा तुम्हारी तो मेरा तुमसे कुछ काम ही नहीं है, कोई बात ही नहीं होगा, मुझे किसी और तो मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगा। और जब बिना बताए रिमूव कर दूंगा तो तुम्हें लग जाएगा बुरा कि डांटे ने रिमूव क्यों कर दिया। तुम अभी क्लियर कर दो कि भाई देखो, कोई काम नहीं, कोई काम है तो बताओ, ऐड करते हैं ना, बात खत्म। तो वही सीधी बात। तो इस तरीके की जो मेंटालिटी है ना, मैं कम लोगों में क्यों रहता हूँ। ऐसे देखो, डेंटा नीचे बैठा हुआ है, ठीक है, म्यूट करके है। डेंटा से मेरी बनती क्यों है, अपनी एज से काफी मेच्योर है। ऐसे होते हैं काफी लोग। हाँ, काफी लोग होते हैं ऐसे। ये इनफैक्ट उनके साथ मुझे भी बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर कोई बंदा मेच्योर है हम्म, तो यार लगता है कि चलो अच्छी बात है, ये बंदा मेच्योर है। नहीं, बात ही होती है ना जब दिल मेच्योर फील बंदा। आती आती है फिर। हाँ, जैसे मेच्योर बंदा होता है, उसकी बातें सुनने में, मतलब एक ऑलरेडी तुम एक भीड़ में चल रहे हो, तुम्हें चलते चलते पता चल जाएगा कि कौन क्या बातें कर रहा है। पहले तुम सामने किसी को ना बोलो, तुम अंदर ही अंदर सोच रहे होगे, अच्छा, ओके,
भाई भाई, और तुमने सुना नहीं, तुम एक कान से सुन रहे हो, एक कान से निकाल दे रहे हो उसकी बातें, लेकिन जब कोई तुम्हें लगता है, तुम रिलेट कर पा रहे हो, और जो बताए जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, अपने माँ बाप को पकड़ो, ठीक है, अपने पापा को पकड़ो, मम्मी को पकड़ो, बाप को पकड़ो, जिसको पकड़ना पकड़ो, बात करो किसी इंटेलेक्चुअल टॉपिक पे, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, तुम पता कर लोगे तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में हर चीज जानते हैं। हाँ उन्होंने हाँ, कभी वो तुम्हें तुम्हें ऑब्वियस सी करते बात है हुए, यार, वही तो ऑब्वियस सी बात है तो। उन्होंने तुम्हें करते हुए कभी कुछ नहीं देखा है, कहीं तुम सिगरेट पी रहे हो या दारू पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, या बाइक बिना हेलमेट के चला रहे हो, पता उनको सब है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है भाई, तुम उनके बेटे हो, वो तुम्हारे अलावा भी 10 लोगों को छाप चुका है, ठीक है। अब मेरे डैड तो भैया ऐसे है ना कि मैं, एक तो भाई ही इज एन एक्स सर्विसमैन, एक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट, उनसे मैं कुछ भी छुपाऊं तो वो छुपता नहीं है, कुछ भी नहीं छुपता वो, भाई मतलब वो मेरे आंखें देखकर मुझे बता देंगे मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। तो उनकी सीन वो ट्रेनिंग है ना, और मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं उस, भाई मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी डेवलप हुई है। ये कैसे हुई, जाए कुछ धक्के लगे लाइफ में, मतलब मुझे ये अब मैं बता दूंगा कि कौन मेरे लिए सही है कौन मेरे लिए गलत, और जब तुमने ये सीख लिया ना भाई, आधी जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है तुमने अपनी आधी जिंदगी की टेंशन सॉल्व कर ली, क्योंकि पता है ज्यादातर प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी से ही आती है, लिटरल बता रहा हूं, तुम अपने परिवार में हो, अरे समझ लो तुम रिलेशनशिप में हो, ठीक, तो अरे क्या एग्जांपल दे दिया यार। तुम तुम्हारी बंदी एकदम चिल कर रहे हो, मुझे लगता है लड़कों के जो दोस्त होते हैं वो ज्यादा उंगली नहीं करते, अगर हाँ, सच्चे दोस्त हैं, ठीक, लड़कों के सच्चे दोस्त क्योंकि ना भाई हम देखो कैसा है कि लड़के मानते हैं भाई रिलेशनशिप, हर चीज को ना हम ज्यादा इज्जत देते हैं। अरे भाई लड़के ज्यादा इमोशनल होते हैं यार, बस हम लोग हाँ, दिखाते नहीं है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकली दैट उस तरीके से बिल्डअप है कि हमारे अंदर वायर्ड है, ठीक है। अभी अभी मैं बता देता हूँ नाम कौन था, वो झील मिस्त्री, बहुत पुराना दोस्त है, उससे बात ऐसी कर रहा हूँ और काफी ना सीरियस टॉपिक्स पे चलने लगी बात, ओवरऑल लाइफ रिलेटेड वगैरह, रोना आ रहा था लेकिन हंसी नहीं चल रही थी, वो सीन है लड़कों का, हाँ, कि रोना बहुत आता है लेकिन हम हंस देते हैं भाई, और लड़कों को टाल पता है देते हैं किसके हंसना सामने क्या रोना। बात करनी है, अपने दोस्तों के सामने, लड़कियां, मतलब मैं यहाँ मतलब बैशिंग नहीं कर रहा हूँ अदर, मतलब हमारे अपोजिट जेंडर की, लेकिन जैसे एक बेसिक सी बात है कि जैसे अब चलो जेंडर वाली बात है, जो बात हो रही थी कि थर्ड पार्टी से दिक्कतें आती हैं, हम क्या होते हैं, तुम हो रिलेशनशिप में, अब समझो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, हमें भी पता है तुम्हें भी पता है, लड़के किसी लड़की से दोस्ती बिना, जब तक उसके तरफ अट्रैक्टेड नहीं होते हैं, मुझे लड़का और लड़की दोस्त तो नहीं हो सकते भाई। नहीं बात दोस्त की नहीं है, लड़की दोस्त मान सकती है भाई, हाँ, लड़के नहीं। तुम लड़के हो मैं लड़का हूं, डेंटा लड़का है, ठीक, हम जानते हैं अगर किसी लड़की से बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम उसको मतलब चाहते हैं इसके साथ मतलब करीबियां बढ़ाएं, वो फ्रेंड जोन कर देती है, तब हम भी जानते हैं अगर ऐसी बात हो रही तो फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैंने उसको फर्स्ट अप्रोच करा था तो वो एज अ गर्लफ्रेंड बनाने के लिए करा था, लड़के हैं भाई, हम जानते हैं, मतलब जब तक हमें किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं आता तब तक हम कितनी लड़कियों से बात करते हो, जब तक तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, राह चलते किसी भी लड़की से हेलो और भैया, और कुछ तो लड़कियां ऐसी भी होती है, मैंने खुद ने देख रखा है, पर पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे पास भी बहुत इतने लिटरली कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब ऐसा है पर्सनल एक्सपीरियंस में भाई कि आप NH7 में जाते हो किसी कॉन्सर्ट वगैरह वगैरह में, टाइम पास के लिए आप तो भैया बाजार है वहां पे तो पूरा, वही है, सीरियस तो ही नहीं रहता भाई, बहुत कम, ये एक ना एक तरीके से ना टॉक्सिक जाल बन चुका है ये रिलेशनशिप्स का। नहीं बात ये भी है ना, टॉक्सिक जाल नहीं है, मतलब ये जाल नहीं है, ये एक, इसको बिना कैंसिल हुए कैसे बोलूं ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। नहीं, जैसे चीजें आजकल जो हो रही हैं, और मैं भी उस लूप होल का हिस्सा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं दूध का धुला हूँ, मैं भी उस लूप होल का हिस्सा हूँ, ठीक है, लेकिन चीज पता होना उसको बताना। अब चीट तो मैंने भी कर रखा है, बट सच बताओ तो वो इनडायरेक्टली है, क्योंकि नहीं मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, चीटिंग मैंने करी नहीं है वैसे, देखा जाए तो वो है भी और नहीं भी, अब मैं जैसे समझा मुझे खुद को नहीं पता, नहीं बड़ा समझो कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेटेड है वो, बहुत पर्सनल बात हो जाएगी, मेरा मतलब कहने का मतलब है ना कि बहुत इजी हो गया है आज के टाइम पे किसी से
इंटरेस्ट कम करना है, हाँ ठीक है। ये क्योंकि देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए। जैसे जैसे ये सामने आईफोन रखा है मेरे, ठीक, जिसका कैमरा है ये आईफोन है, तो वो हटाओ, ये जो फोन है, ठीक, ROG 5, यूट्यूब हाँ इनकम, पहली यूट्यूब इनकम, मतलब पहली या दूसरी यूट्यूब इनकम से ये मैंने, फोन मेरा इतना फेवरेट है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ। तो ये 50,000 का लिया था मैंने, ठीक। वो भैंस की यार। तो ओके, जब ये नया नया लिया था, मतलब अब बस किसी काम का नहीं। मतलब ना गेमिंग करता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस कॉल भाई जो नॉर्मल फ़ोन से भी हो जाएगा, मेरे 10,000 वाले 7,000 वाले एंड्रॉयड फ़ोन से भी हो जाता, ठीक है। हम्म इसका मतलब समझ रहे हो मैंने क्या कहना चाहा? हम्म इसका मतलब मैंने ये कहा, जब हमारा पुराना एरा था, जब सोसाइटी इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी, एक लड़का लड़की अगर एक दूसरे से प्यार करते भी थे, ठीक है, हम्म तो उनको मिलने का मौका नहीं मिलता था, मिलना छोड़ो, हाँ उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलता था। कबूतर जा जा ओल्ड जा स्कूल लव, वॉज ओल्ड स्कूल एक्चुअल लव थिंग, मतलब। ठीक है, हाँ कबूतर जा जा वॉज एन एक्चुअल थिंग, ठीक है। तो उस टाइम लोगों को वैल्यू, मतलब उस वो चीज़ की वैल्यू पता थी, ठीक है। हम्म। लेकिन जब चीज़ इजिली अवेलेबल हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू तब, ऑब्वियस सी बात ही है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात ही तो है। वही है, तो वही चीज़ है कि इतना इजीली अवेलेबल। लेकिन अभी भी ये फोन, जैसे ROG 5 कितने लोग चाहते होंगे, ठीक है। मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं कि जब चीज आ जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मैं एक टाइम पे सोचता था कि यार आईफोन, अभी अभी रिसेंट में मैंने वाला खरीदा है, 2-3 महीना हो रहा है, मैंने को आईफोन 14 प्रो मैक्स ले लिया, ठीक, उसके बाद क्या? पड़ा हुआ है, हाँ अब यूज यही हो रहा होता है है, यूज हो ये रहा है। लिमिटेड लिमिटेड टाइम तक वो किसी पर्टिकुलर चीज की ना क्रेज रहेगी, लिमिटेड अरे टाइम तक। वो भी छोड़ दो, खिलौने ले लो बचपन में, मम्मी ये हाँ खिलौना चाहिए, अरे मम्मी ये खिलौना चाहिए, मम्मी के लिए, मतलब सड़क पे लौट के मम्मी, मतलब मर गए, चल बेटा ले लिया। तब एक पहिया उधर एक पहिया इधर, दूसरा लेके आओ, अभी के अभी, वरना आज से मैं तुम्हारा बेटा नहीं। मतलब वही वाली तफरियां हैं। तो मतलब वही है ना कि जब चीजें और इवन इमोशंस, इवन वैल्यू, हर चीज जब इजीली अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली मरकर। अभी थोड़ा नाजी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, पता नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, मैं नाजी से रिलेटेड एक बात, मैंने मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मतलब मैं हम्म उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि शायद गेहूं वेहूं उस टाइम जब वॉर हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम, जर्मनी में गेहूं वेहूं हम्म समझो, खाने की चीजें समझो, ऐसा कुछ हो गया था। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं तो कोई हिस्टोरियन नहीं, मेरे दोस्त ने एग्जैक्टली बताया था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है। हम्म इतना इन्फ्लेशन आ गया था, इतनी चीजें हो गई थी, या जो भी चीजें हैं, मतलब कि ट्रक भर भर के गेहूं, मतलब थोड़े 1-1 किलो गेहूं पता नहीं कितने, मतलब अगर इंडियन रुपीज में हजारों पता नहीं लाखों का बिक रहा था, ऐसी कुछ, मतलब ठीक है। तो मतलब वही है ना कि वैल्यू कम होने का एक रीजन ये होता है, एक पुश जाता है सोसाइटी की वजह से, ठीक है। उस टाइम मतलब नाजी थे तो पुश था वर्ल्ड वॉर में, और भी चीजें थी, उसी का एग्जाम्पल कि जब पुश जाता है, अभी पुश है वो इंटरनेट कल्चर, हम्म इंटरनेट कल्चर। अब मैं ये नहीं बोलूँगा, इंटरनेट ने मुझे बहुत कुछ दिया भाई। मुझे 2010-11 से, जब से मैंने इंटरनेट, नहीं सॉरी 2008 और 9 से, जैसे मैं साइबर कैफे में नेट यूज़ करने 5 रुपए आधा घंटा जाता था, ठीक है, तो तब से मैंने देखा भाई, लाइफ थी, मज़ा तो आती थी, फेसबुक यूज़ करना, ये सब बातें। ऑनेस्टली बात बताऊं भाई, मैं एक बात बताऊं, मुझे ऐसे पता है मेरा कैसा था, मैं बताता हूँ। मैं जब फिफ्थ में था, फिफ्थ हम्म स्टैंडर्ड में, हम्म 2007 का जो वो साल था, हम्म मुझे ऐसे लगता है ना कि इंटरनेट जब था नहीं ना, तब ज्यादा लाइफ अच्छी थी। नहीं, क्योंकि क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्शन है, मुझे लगता है मिसकंसेप्शन, कॉन्सेप्शन जो भी वर्ड होता है, ठीक है। इंटरनेट ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है, बहुत कुछ, बहुत बहुत कुछ दिया है, ठीक है। लेकिन बस इंटरनेट का ड्रॉबैक बस अभी बस इतना है, दो ड्रॉबैक हैं बेसिकली, कि दो ड्रॉबैक बताता हूँ क्या है। जैसे बोलते नहीं, वो नॉस्टैल्जिया वाली पोस्ट मिलती है कि हाँ लेट्स हाँ लेट्स कंफ्यूज 20s किड। हम्म। क्या क्या अपने आप को हम्म क्या, मतलब तुम प्रूफ कर रहे हो तुम बूमर हो,
या तुम हम्म नए जमाने में फिट इन नहीं हो पा रहे हो। हम्म तफरी वाली बात है, ठीक है, ठीक है, ये जानता हूँ, हाँ ठीक है। एक्चुअली हाँ, ये आप नहीं नहीं, आप समझे मुझे। इजली इंटरनेट ने लोगों को बड़ा इवॉल्व किया है हर इवॉल्व चीज नहीं, में। नहीं 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 नहीं, वो तो अच्छा टर्म हो गया, ये मैं बैड साइड बता रहा हूँ, ड्रॉबैक, ओ ओ कि जो हाँ। एग्जिस्टिंग यूथ है, टाइम से पहले हम्म वो चीजें उनके सामने आ जा रही हैं। हम्म मतलब मुझे ऐसा लगता है, और शायद जो हमारे बड़े हैं, हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, हम्म वो भी मानेंगे कि एक हम्म एज के बाद जब हम हम्म इस लायक हो जाए कि हमारा माइंड ये सब चीजें कंज्यूम करके सही डिसीजन लेने लायक हो जाए, ठीक है, इवन फिजिकली मेंटली दोनों। मतलब एक बच्चा हम्म जब एक बालिग, हम्म क्योंकि हमें क्यों एक बालिग एज दी गई है, लीगल एज हम्म के 16 साल 18 साल, जैसे वेस्टर्न वेस्टर्न बाहर के 16 साल होते हैं, यहाँ 18 साल है, ठीक है। तो हम्म क्यों दी गई है कि अब तुम इस लायक हो गए हो मेंटली एंड फिजिकली, हमने कि ये थ्रेशोल्ड सेट करा है, ठीक। अब तुम चीजें एक्सेस कर सकते हो। हम्म दारू पीने का क्यों नहीं 5 साल के बच्चे को दारू पिला रहे हो? उसके लिए मतलब बच्चे को दारू, वही वाली बात है, जस्ट लाइक दैट इंटरनेट। अब इंटरनेट की अच्छी साइड क्या है? नॉलेज, सीखने को बहुत मिलता है, मजेदार चीज है, एंटरटेनमेंट है, बहुत कुछ चीज है। हम्म फिर अदर एक डार्क साइड आती है, टिक 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 टिक, 4 वर्ड, ठीक, उस तरीके की हम्म चीजें। बेवकूफ लोग जो इंटरनेट पे देख के भगवान बना करते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली, पतली कमरिया, हाय हाय हाय, आई मीन बिग बॉस, ओ आई एम ए सेलिब्रिटी, आई एम ए एक्टर, समझ गया ना? हाँ ये लोग किसी लायक नहीं है कि एक यूथ को इन्फ्लुएंस करे, ठीक। अब एमसी स्टैन की बात करते हैं, एमसी स्टैन अंडरग्राउंड रैपर है भाई, ठीक है, MC स्टैन, हाँ वो तो ठीक है। है। वो मतलब जैसे अभी कई लोग जो जानते नहीं है, मतलब मैं कोई उसका फैन नहीं हूं, मैंने उसका एक भी गाना नहीं सुना है, बस मैंने मीम्स में देखा वटा वटा वाला, बस इतना ही पता है, और उसका मैंने पता है बता उसका, हाँ कि उसका पहला गाना है। हाँ, इंडियन स्टाइल में मम्बल रैप करता है, मुझे बस इतना पता है। हम्म लेकिन जब उसको कोई जानता भी नहीं था, जो ये अभी बिग बॉस से उसको हाई एक्सपोजर मिला है, स्टिल उसके अच्छे खासे व्यूज आते थे, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, ठीक है। हाँ अब छपरी बोलो जो बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसे पड़ता हो गया नहीं, मुझे कोई लेना नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं कि वो वही चीज करके उठा है, अब आगे बढ़ रहा है। बस एक दिक्कत मुझे एमसी स्टैन के, थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर वो कमर्शलाइज हो जाएगा ना, ठीक, हम्म अगर अभी इंडिपेंडेंट था अब तक, जितना मुझे हम्म लगता है, अपने गाने लिखना, अपने गाने बनाना, क्रिएटिविटी, जब एक जगह हम्म साइन हो जाएगा ना, वो चीज नहीं कर पाएगा जो हम्म करेगा, क्योंकि देखो, हम्म एक बेसिक सी, भाई मैं अपने दोस्त से भी बात कर रहा था कि जब एमसी स्टैन, अभी जैसे उसकी मम्बल रैपिंग है, राइट, वो क्या बोलता है हाँ आधा समझ ही नहीं आता है, ठीक है, हाँ मम्बल रैपिंग है, और हाँ मराठी हिंदी और जो भी इंग्लिश हाँ मिक्स करता है, हाँ, ठीक है। तगड़ा करते बाबा सेठी टाइप हाँ, एंड हाँ वो लेकिन उसने करता है एक थोड़ा बहुत जगह की लिरिक्स डाल। मराठी रैपर्स, अंडरग्राउंड रैपर्स को पकड़ रखा है, उनके लिए वो गाना बनाता है, जैसे एक हम्म मतलब कम्युनिटी के लिए बनाता है, और ऑल हम्म, इंडिया भी सुनते हैं, लेकिन वही लोग जो समझ पाते हैं। लेकिन जब तुम कमर्शलाइज हो जाते हो, तुम्हें पैन इंडिया के लिए बनाना होता है, ठीक है। अब तो उनको थोड़ा सेंस में आपको काम करना पड़ता है। सेंस नहीं, सेंस अभी भी उसके काम में, उसके हिसाब से उसका सेंस है, लेकिन तब क्या हम्म होगा, जो प्रोड्यूस करेंगे, जो लेबल वाले होंगे, आप हिंदी हम्म क्लियर बोलो, लिरिक्स हम हम्म लिखेंगे, फिर वो जो जिस तरीके से आधे आधे करके जो भी इस तरीके ऐसी कुछ उसकी, मतलब मुझे, मैं रैपर नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा उसकी तरह, लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, वो फिर वही जैसे नहीं, कुड़ी चमकीली चम चमकीली, लिरिक्स लेबल है, लेबल का गाना है, ये हनी सिंह की क्रिएटिविटी नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसी टट्टियां निकलती हैं, ठीक है। तो बस बात यही है भाई कि साहब। बेवकूफ पंती चल रही है और कुछ नहीं। और दूसरी हम्म बात क्या बोलते हैं कि कम एज में बच्चा, जैसे अगर 12 13 साल 14 साल का भी, अब जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैं जानता और डेंटा नहीं जानता। 2018 नहीं, यूट्यूबिंग तो मैं 2014 से ट्राई कर रहा था, ठीक हम्म है। लेकिन 2014 में, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब 2014 में आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल ये लोग डब स्मैश अपलोड कर रहे थे, ठीक, उस टाइम मैंने भी बनाए थे बहुत सारे, और ऐसे कई लोगों ने बनाए होंगे मेरी तरह, और बहुत अच्छे अच्छे बने थे। मैं देखता हूँ भाई इतने अच्छे कैसी लिप सिंकिंग कर लेता। तो उस टाइम जब 2013-14 में डब स्मैश वायरल हुआ था म्यूजिकली, उसके बाद हुआ था, फिर म्यूजिकली टिकटॉक हम्म बन गया, वो तो रिसेंट में बना था टिकटॉक, जब चाइना ने खरीद लिया। तो क्या हम्म बोलते हैं कि जब ये, हाँ, तो मैंने उस टाइम बनाया था, बढ़िया बनाए थे, मतलब काफ़ी डायलॉग्स पे सब।
लेकिन एक वो फेस वाला कॉन्फिडेंस नहीं था हम्म। कि उसको कहीं डाल सके, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। समझा। उसी टाइम Got बीबी it. की वाइन्स शुरू हुआ था 2014, मैंने पहला कैरी मिनाटी का वीडियो देखा था। ठीक है, हम्म। रफ्तार ने उसका वीडियो शेयर करा था अपने पेज पे, फेसबुक पेज पे, तो वहां से मैं कैरी मिनाटी के चैनल पे गया था। कुछ पता नहीं कितने हजार सब्सक्राइबर थे, मुझे याद भी नहीं, लेकिन गया था। वो वाला वीडियो था, बेबी आई लव यू, आई वेरी वेरी लव यू वाला जो रोस्ट था कैरी मिनाटी का, वो वाला वीडियो था। तो मैंने कहा ये क्या है ठीक है, तो बढ़िया था। मतलब देखा उस टाइम मैंने अपलोड नहीं करा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अलग काम कर रहा था, इंटरनेट से ही मैं पैसे कमा रहा था, लेकिन मैं कुछ और तरीके से, मैं अपना फेसबुक और एडवर्टीजमेंट इन सब डिजिटल मार्केटिंग समथिंग समथिंग ऐसे करके मैं पैसे कमा रहा था। फिर क्या 2017 तक आया, मैंने कहा अब यार यूट्यूब देखें, गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन गेमिंग का इतना था नहीं। मैं पबजी पीसी पे थोड़ा स्ट्रीम करना शुरू करा, एक एवी चैनल बनाया था। ऐसे आकाश नाम है ना, मेरा रियल नेम आकाश है, तो स्काई ESKAAI, ठीक है, ऐसे एक चैनल बनाया स्काई गेमिंग। तो उस पर जब करा तो थोड़ा करा, तो दोस्त के कंप्यूटर पे, तब ये वाला पीसी नहीं था मेरा, तो मेरा लैपटॉप था, गेमिंग हो जाती थी, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि AAA टाइटल्स चला देता था मीडियम टू लो सेटिंग्स में, लेकिन वही नहीं हो सकता था कि उसको मैं एडिटिंग या स्ट्रीम कर पाऊँ, वो हीट कर जाता था। तो दोस्त के यहाँ जाके एक दो बार ऐसी टेस्ट स्ट्रीम करी लो क्वालिटी की, वो भी लैग हो, क्योंकि उसकी नेट की अपलोड स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब उसके बाद 5-10 MBPS अपलोड स्पीड थी, 40 MBPS डाउनलोड थी, 5-10 अपलोड थी, तो हो नहीं पाती थी स्ट्रीम। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया, बढ़िया है। फिर 2017 में मैंने रोस्टिंग चैनल बनाया, 2-3-4 रोस्ट डाले, उस पर गए 7-8 हज़ार व्यूज़ सिर्फ 2 महीने में, 6 वीडियो सोचो। और वो वायरल, ओ भाई, मतलब वो अगर मैं लगा रहा था इतने व्यूज? हाँ, फिर वो ग्रो हो रहा था, और मतलब वो ग्रो मैं कर ले जाता, रोस्टिंग में कर ले जाता, मैं खिलाने में बहुत तेज, ठीक है। लेकिन फिर मैंने फिर सोचा कि किसी की बेइज्जती कितनी कर लूंगा, मतलब जो कर रहे हैं मैं उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ जितने रोस्टर है, लेकिन फिर अंदर से नहीं आया कि मैं अंदर से नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर से नहीं निकल रहा है एक्चुअल में कि किसी की बेइज्जती करके मैं कंटेंट बनाऊँ। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है, कि मतलब अरे एक दो वीडियो में रोस्ट कर दिया तो नहीं जैसे, लेकिन फिर वही कंटेंट ही बन जाए कि अब मैं निकालूं किसकी बेइज्जती करनी है अगले वीडियो के लिए, ठीक है। तो मैंने मुझसे मतलब मैं थोड़ा मतलब बैक आउट हो गया। फिर वो चैनल भी, उस चैनल का नाम कुछ होमो बकचोद नाम से बनाया था, उस टाइम ये वर्ड नहीं चल रहे थे ये हाँ। सब यूट्यूब पे, तो मैंने होमो बकचोद नाम से बनाया था। कैरी मिनाटी ने तो गाली गलौज करता था, हमने कहा वही चीज़ है, चलो करते हैं। चारी मिनाटी ने तो इसका मेंबरशिप रोल हाँ हाँ, वही कुछ वही वही कहते हैं, चीज़, होमो होमो बकचोद। बकचोद इन सोसाइटी। हाँ वही होमो बकचोद वही था, ठीक है। तो चलो ठीक है, हो गया, बढ़िया, डन। उसके बाद क्या बोलते हैं कि छोड़ दिया अपना हम्म। काम वाम, इधर ही जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी ना। फिर 2018 में ये वाला चैनल बनाया। फिर मैंने कहा अब, उस टाइम पबजी मोबाइल 2018 में नहीं, 18-19 तक, तो 17-18-19 तक, सॉरी 18-19 पीक पे चला पबजी मोबाइल, ठीक है, जब डायनामो हम्म। ग्रो हो रहा था, बहुत मॉर्टल ग्रो हो रहे थे। तो मैंने कहा पबजी हम्म। मोबाइल एमुलेटर पे खेल के, जब ये लोग मोबाइल गेमर्स तो है नहीं, एमुलेटर पे खेल के, मतलब मॉर्टल नहीं, जब डायनामो था ग्रो हो रहा था, मैंने कहा ये ग्रो कैसे हो रहा है, चलो हो रहा है, इसको लोग कह रहे हैं प्रो प्रो, मैंने कहा अच्छा ठीक है, 1-1 लाख 80-80 हज़ार वॉचिंग जा रही है, वही चीज़ वेव में कूदने का, ठीक है, क्योंकि मैं जानता था मैं सिंगल प्लेयर गेम्स खेलूंगा कुछ व्यूज़ नहीं आने। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इंडिया में गेमिंग है ही नहीं। हम्म। इंडिया में वही है कि कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से ही चल रहा है सब कुछ अभी के टाइम पे। तो ट्रेंडिंग चीज़ चलती है, ट्रेंडिंग गेम, ट्रेंडिंग गाना, ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक, जब हम्म। ट्रेंड खत्म गेम खत्म, और उस गेम की ऑडियंस खत्म। पबजी मोबाइल कितने लोग खेल रहे हैं, जो एकदम हार्डकोर वाले हैं वही खेल रहे हैं, ठीक, वही हार्डकोर स्ट्रीमर, ठीक है। फ्री फायर, अभी मेरे सामने एक वीडियो आई थी, द एंड ऑफ फ्री फायर, ठीक है। माइनक्राफ्ट के भी अब धीरे धीरे डिक्लाइन में जा रहा है, क्योंकि अभी कोई अच्छा अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक। ऐसी गेमिंग नहीं है इंडिया में, मैं बोल रहा हूँ। गेमिंग का मतलब है कि हर जॉनर की एक ह्यूज ऑडियंस होती है, और उसका रीज़न पता है क्या है? ऑडियंस नहीं है, कंज्यूमर्स नहीं है, रीजंस है कि गेमिंग कभी इस तरीके से हुई नहीं हमारे यहाँ ना, क्योंकि इस तरीके से हम ग्रूम ही नहीं हुए बचपन से लेकर इंडिया में कि हम एक पीसी लेके सिर्फ गेमिंग खेलने के लिए रखे हैं। बाहर वेस्टर्न कल्चर में और उधर मतलब उधर, क्योंकि जब किसी चीज़ का बिजनेस होता है, तब जब चीज उस चीज़ का यहाँ बिजनेस ही नहीं है, तो यहाँ पे चीज़ें बढ़ेंगी कैसे? अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, अभी कुछ आने वाले सालों में तगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी वो मुकाम पहुंचने में अभी मुझे लगता है 5 साल 10 साल लगेंगे, जब हर एक घर में एक बच्चा ऐसे एक बंदा गेमिंग पीसी होगा और वो खेल रहा होगा गॉड ऑफ वॉर, मतलब सिंगल प्लेयर गेम्स,
असली गेमिंग मजा है सिंगल प्लेयर गेम। मल्टीप्लेयर क्या है? मल्टीप्लेयर है चिलिंग का साइड। लेकिन जो असली एडवेंचर, क्योंकि देखो गेम क्या है, तुम अपने कंप्यूटर में या अपने कंसोल में, अपने मोबाइल में तुम एक पपेट को चला रहे हो, उस पपेट के साथ तुम एक लाइफ जी रहे हो, ठीक है। लेकिन जब मल्टीप्लेयर का गेम आता है, मल्टीप्लेयर में तुम्हारा एक अवतार मल्टीप्लेयर गेम में होता है, तुम अपनी स्किल शो ऑफ कर रहे होते हो, शोकेस कर रहे होते हो लोगों के सामने। तो ये तो मैं जिस एरा से बड़ा हुआ, मैंने सिंगल प्लेयर गेम्स की दुनिया देखी है और मैं जानता हूं सिंगल प्लेयर गेम्स का एक अलग ही वाइब होती है। मल्टीप्लेयर गेम एक टाइम पे आके रिपीटेटिव हो जाता है भाई, ठीक है, बोर हो जाओगे, सीरियसली बता रहा हूं। सिंगल प्लेयर गेम क्या होता है, एक बार खत्म करा, 2-3 बार और खेलोगे, फिर छोड़ दोगे, फिर तुम अगले पे स्विच करोगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता, और तुम्हें उसी जॉनर के, जैसे अगर प्रिंस ऑफ पर्सिया है, हैक एंड स्लैश, ठीक है, पार्कोर, तुम्हें गॉड ऑफ वॉर मिल जाएगा, हैक एंड स्लैश, फिर डेविल मे क्राई, अलग अलग जॉनर मिल जाएंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस और सबकी रिच स्टोरी, ठीक है। रेजिडेंट इविल, इतने पार्ट्स, ब्लैक हॉक डाउन, और पता नहीं बहुत सारे जो गेम्स रहे, ठीक है। तो मजा आती है। गेमिंग ये थी इंडिया। अभी जैसे मैं सिंगल प्लेयर गेम्स की वीडियो डालता था, नहीं, अब बोलेंगे भाई बीस्ट बॉय शुभ तो इतने सिंगल प्लेयर गेम डालता है, ठीक। एक चीज गैस करना, जो गेम ट्रेंड पे का है उसके व्यूज देखो और नॉर्मल सिंगल प्लेयर गेम्स के व्यूज देखो। उसका चैनल ग्रैनी के देखो, 50-50, 60-60 मिलियन व्यूज ग्रैनी, क्योंकि मोबाइल के जैसे बच्चों का जब ग्रैनी यानी कि इविल नहीं खेलते तो इतना वायरल हो गया, ठीक। ग्रैनी में और नया है क्या? अपडेट ला के वही थोड़ा घर चेंज कर देते हो, वही दौड़ा ही रही है। मैं तो कह रहा हूं इतना वायरल हुआ अगर ग्रैनी, उसका एक पूरा स्टोरी लाइन वाला गेम बना दो यार। अब तो इतना पैसा कमा ही लिया होगा यार उन्होंने, तो मोबाइल पे लॉन्च कर दो, उसी ग्राफिक्स में लॉन्च कर दो। वही गेम तुमने पीसी पे सेम लॉन्च कर दिया, थोड़ा सा बस वो हल्की फुल्की वो ग्राफिक्स वो एक्सटेंड करके, नथिंग एल्स, ठीक है। क्या फायदा? ठीक है, मतलब यानी इंडियन गेम नहीं है, लेकिन एक बात जैसे कह रहा हूं कि इंडिया की ऑडियंस काफी हो कोई, ठीक है। पबजी डेड, सब कुछ डेड हो रहा है, ऐसा नहीं। और जिसका चैनल चल रहा है चले, अच्छी बात है व्यूज, लेकिन जो पीक टाइम पे व्यूज आते हैं वैसे टाइम पे नहीं आते हैं। लेकिन अभी तुम जैसे ट्विच पे चले जाओ, ट्विच पे तुम्हें ट्रेंडिंग गेम खेलते हुए मिलेंगे और तुम्हें नॉर्मल गेम खेलते हुए मिलेंगे। और जैसे एक रैंडम से एमएमओ आरपीजी खेलता हुआ बंदा दिखेगा जिसके 10,000 फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, उसकी वॉचिंग 300-400 की होगी। कैसे देख रहे हैं उसको लोग? यानी उस गेम को खेलने वाले लोग हैं। यहां पे ज्यादा गेम प्रमोट नहीं होते ना, मेन चक्कर है वास्ट मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को लेके। तो ये थोड़ा गड़बड़ वाला मामला आ जाता है। मतलब अगर जैसे कोई गेम, अब एक जो खेल रहा है या तो फ्री फायर, या तो पबजी, या तो माइनक्राफ्ट, क्या बच्चा यार, गेमिंग नहीं है यार ये सिलेक्शन बस एक चीज जो बहाव में चल रही है, अच्छा वो भी खेल रहा है, अरे इसमें तो मजा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एंजॉयबल नहीं है, तभी तो इतने लोग खेल रहे हैं, मतलब ट्राई करते हैं। लेकिन होता नहीं, एक खेल रहा है तो हम भी ट्राई करते हैं फिर खेल रहे हैं, लेकिन अपने कोई वो ऐसा नहीं है। और मेन चक्कर गेमिंग इंडिया में नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ मतलब मुझे लोग बोलेंगे गेमिंग नहीं है, तू भी तो गेम खेल के, माइनक्राफ्ट खेल के व्यूज, अरे मतलब 1-2 गेम का वायरल होने और सब उसी को खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब जब इंसान बोलता है कि वो फूडी है, इसका मतलब वो बहुत तरीके के उसने खाने खाए हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स उसने ट्राई करे हैं, वो खानों का शौकीन है किसी एक खाने। अब जैसे मुझे आलू पराठा बहुत पसंद है ठीक है, मैं फूडी हूं, मैं भी बहुत आलू पराठा खाता हूं। सामने लगेगा बेवकूफ है, एक खाना खा के तू फूडी कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं? वही एक गेम खेल के, 2 गेम खेल के कोई गेमर नहीं हो सकता भाई। गेमर होने का मतलब है तुमने वास्ट मेजोरिटी ऑफ द गेम खेले हो, तुमने मतलब बताओ कि ये गेम ऐसा है, वो गेम ऐसा है कि नहीं? वो होता है गेमर। ये नहीं कि तुमने 1-2 गेम खेल लिए। जैसे कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, भाई मैं फ्री फायर खेलता हूं, आई एम अ प्रो गेमर। ओके, तुम प्रो हो गए, फ्री फायर के प्रो हो गए, लेकिन तुम अगर ये क्लेम कर रहे हो यू आर अ गेमर, मैं इससे पीछे हटा नहीं। अब देखो, मैं माइनक्राफ्ट मैंने ट्राई करे, मेरे प्राइवेट वीडियोस है, मैंने अलग अलग गेम ट्राई करे, सिंगल प्लेयर गेम ट्राई करे, डेविल मे क्राई पूरा मैंने 24 घंटा स्ट्रीम करके ऐसे पार कर दिया था, ठीक है। और भी पता नहीं क्या क्या, मैं रेजिडेंट इविल, मैं इवन मारियो तक अपने चैनल पे खेल चुका हूं यार। वैसे मैं फूडी वाला एग्जांपल दिया कि एक फूड खा के तुम फूडी नहीं हो सकते, वैसे एक गेम खेल के तुम गेमर नहीं हो सकते, ठीक है। मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूं, मैं गेमर हूं। मैंने बचपन से लेकर, मैं सच बता रहा हूं, मैंने हजारों गेम खेले होंगे।
अच्छे बुरे छोटे बड़े मोबाइल पीसी कंसोल कितने, मल्टीप्लेयर सिंगल प्लेयर एमएमओ आरपीजी हैक एंड स्लैश एफपीवी एफपीएस, मैं मतलब मुझे तो आधे से ज्यादा याद भी नहीं होंगे। मैं उस टाइम से गेम खेल रहा हूं जब अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट 3 में मेरा भाई ब्रुटैलिटी मारा करता था सेगा में, ठीक है। फिर मैं वो सोनिक एडवेंचर में जाता था, फिर मैं बनाना प्रिंस वाला गेम खेलता था। यार वो बहुत हार्ड गेम था यार, अभी खेलूंगा फिर से, याद आ गया। ठीक है, तो ये सब नाम किसी ने सुने नहीं होंगे और मैं उसका भौकाल नहीं मार रहा हूं, मैं रियलिटी बताना चाहता हूं। एक गेम खेल के तुम गेमर नहीं हो, ठीक है। और अगर यही चीज मैं करता, अगर मैं सिर्फ माइनक्राफ्ट खेल रहा हूं, ठीक है, और सिर्फ मैं माइनक्राफ्ट का ही हो, मैं लोगों को कह रहा हूं मैं सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलता हूं, मैं गेमर हूं, नहीं। अब जैसे एक चीज मैं अपने आप को इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा कि मैं जब चैनल पे, ठीक है, अब मेरा चैनल है डांटे हिंदुस्तानी, ठीक है, उसमें मैं माइनक्राफ्ट का कंटेंट डालता हूं, तो मेरा चैनल गेमिंग चैनल नहीं है, ठीक। गेमिंग चैनल मेरा तब होता जब मैं बहुत सारे गेम खेल रहा होता। मेरा चैनल है माइनक्राफ्ट का चैनल है, मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूं, मैं माइनक्राफ्ट से कंटेंट बनाता हूं। मेरा चैनल गेमिंग चैनल नहीं है। वो यूट्यूब में कैटेगरी में गेमिंग में आता है क्योंकि वो गेमिंग की कैटेगरी का एक गेम है, ठीक है, लेकिन मेरा चैनल गेमिंग रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक। मैं गेमिंग रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं बता रहा हूं, मैं माइनक्राफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये बात तो सही है, ठीक। ये ना मतलब बहुत लोगों का रहता है कि भाई एक गेम खेल लिया तो भाई हम गेमर बन जाए। हाँ, मैं पूछता हूँ भाई तू क्या करता है, मतलब क्या है, मैं गेमर, मैंने पूछा कौन सा गेम खेलता है, माइनक्राफ्ट। मैं बोलता हूँ भाई तू गेमर जिस एंगल से हो जाए, गेम खेल के नहीं हो सकते ना, एक गेम खेल के नहीं हो सकते। वही जैसे अगर मुझको अभी कोई बोलेगा कि भाई तू भी तो सिर्फ माइनक्राफ्ट ही खेलता अपने चैनल पे, भाई हाँ मैं माइनक्राफ्ट क्रिएटर हूं, मैं गेमिंग क्रिएटर नहीं हूं, मैं गेमिंग रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं बस एक बात बता रहा हूं, अगर मैं अपने चैनल पे बहुत सारे गेम खेल के डाल रहा होता तो मैं गेमिंग क्रिएटर होता। मैं गेमिंग क्रिएटर नहीं हूं, मैं गेमर हूं लेकिन मैं गेमिंग क्रिएटर नहीं हूं। मैं गेमर इसलिए हूं क्योंकि मैं अपने अकेले टाइम में, फ्री टाइम में गेम खेलता हूं, और बचपन से मैंने हजारों 1500 पता नहीं, भाई मेरे पास अभी भी ये पता है, ये पुरानी सीडीज रखी है, डीवीडी इतना गट्ठर रखा है मेरा पुराने घर। ओ भाई अभी भी रखा है, वो मम्मी ने कहीं रख दिया, मेरे पास लिटरली ये रखा है। कितनी सीडियां टूट गई मेरी। 50-50 रुपए की पायरेसी वाला जमाना चलता ही था, 50-50 रुपए की डीवीडी, ऐसे नहीं, एक डीवीडी में कितना 4 GB स्पेस होता है या 3 GB, मैं भूल गया, ठीक, शायद 4 ही GB होता है या 1 GB, मुझे याद नहीं, ठीक है, इतना टाइम हो गया है, ठीक। तो गेम होते थे 24-24 GB के, तो वो डिवाइड हो जाते थे डीवीडी में, तो उनको एक्सट्रैक्ट करते थे, फिर उनकी एक इमेज फाइल बनती थी, फिर एक डायमंड टूल आता था, विंडोज 7 के टाइम तक बता रहा हूं, एक डायमंड टूल से इमेज से करो तो डीवीडी प्लेयर या सीडी प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट वहां से इमेज बन जाती थी, इमेज से सेटअप करा, गेम इंस्टॉल करो और खेलो, ठीक है। भाई इस एरा से आ रहा हूं मैं, और मुझे खुशी है कि मैं इस एरा से हूं, क्योंकि अगर मैं अभी रिसेंट में पैदा होता, ठीक है, मैं जो अभी रिसेंट में ईयर्स में पैदा हो रहे हैं, जो जैसे जेनजी है, जो मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि मैं खुश हूं इसलिए क्योंकि अगर मैं अभी पैदा होता तो मैं अभी वाले गेम्स एक्सपीरियंस कर रहा होता, ठीक है, और मैं भी बोल रहा होता एक गेम खेल के कि मैं गेमर हूं, हाँ, ठीक है। मैं रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं, आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग एनीवन। लेकिन जैसे कि जब मैं उस एरा में, मतलब नहीं, कैसेट वाले गेम्स, 50 रुपए की कैसेट आती थी, टक से लगाते थे पीसी में कनेक्ट हाँ, करके, याद है याद है, फिर एक म्यूजिक बजा था, ये जानता हूँ। वो एरा में मैं भी रह चुका हूँ, वो सोनिक वाला। और लिटरल बताऊं भाई, वो गेम हार्ड होते थे, क्योंकि हाँ, अभी बता रहा हूं, अभी के जो सिंगल प्लेयर गेम्स आते हैं उनमें कौन सा फीचर आता है, सेफ फीचर, FPS वाला। सेफ फीचर, कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुमने एक जगह चेक पॉइंट पे गेम सेव कर दिया, फिर तुम जब बाद में आ रहे हो वहीं से गेम लोड होगा, तुम वहीं से कंटिन्यू कर दोगे। पुराने गेम्स में ये नहीं होता था, अगर तुम मरे तो तुम्हें सब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो वो, और इवन हार्ड होते थे। मैं चैलेंज दे रहा हूं, अभी के जो, अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा गेमर बोलता है, वो 8 मिनट में माइनक्राफ्ट पार करके दिखाए। लोगों ने 6-6 मिनट में पार करे, मैंने 8 मिनट में पार करा है। वो सॉरी, माइनक्राफ्ट नहीं, सॉरी, मारियो 8 मिनट में मैंने पार करा है। मारियो थोड़ा, हाँ वो डिफिकल्ट है, दिमाग खराब होता था उसको खेलते वक्त।
कॉन्ट्रा 3 लाइफ वाला, कॉन्ट्रा हार्ड कॉप्स। कॉन्ट्रा नहीं खेला मैंने कभी, मैंने अगर मारियो खेला। सेगा खेलना कभी, कॉन्ट्रा हार्ड, उसका नाम है कॉन्ट्रा हार्ड कॉप्स नाम है पूरा, लेकिन उसको हम लोग कॉन्ट्रा हार्ड बुलाते थे। खेलो। अभी वाला मॉर्टल कॉम्बैट क्या है, पुराना खेलो, मॉर्टल कॉम्बैट 1 2 3, अल्टीमेट मॉर्टल कॉम्बैट 3, इजी मोड, जो सुपर इजी मोड था ना, वो भी हार्ड था। पता नहीं क्या समझ ही नहीं आता है। सुपर इजी है तो हार्ड क्या, मतलब अलग बेवकूफ बनाते थे डेवलपर्स उस टाइम। मैं एक बार लाया, भैया खेले, नहीं खेल पाओगे। मैंने कहा अच्छा लो, लाओ तो रिमोट, मैं होऊंगा। ये 2001 या 2 की बात होगी, 2001 या 2002 की बात होगी। भैया और भैया का दोस्त सेगा पे किराए पे लेके आए थे। 2 रुपए 24 घंटे, 2 रुपए के हिसाब से 24 घंटे के लिए कंसोल देते थे किराए पे। एक मौसी जी की दुकान थी इधर कहीं, हम लोग मतलब ताज मार्केट एरिया है वहां से, 2 रुपए के लिए 24 घंटे के लिए तुम्हें वो गेम वो दे देंगी, कंसोल दे देंगी सेगा का 8 बिट कंसोल। ठीक है, सेगा 8 बिट वो दे देंगी। 2 रुपए, समझ रहे हो, 2 रुपए। तो भैया 2 रुपए के देते थे, लेके आते थे। तो मेरे भैया का नाम वो देवेंद्र और एक वो राजू भैया भाई रहते थे, वो आते थे। 1 रुपए राजू भाई मिलाते थे, 1 रुपए मेरे भैया मिलाते थे, खेलते थे। और वो एक दिन अल्टीमेट मॉडल कॉम्बैट 3 खेल रहे, स्कॉर्पियन लिए थे, सामने शेवा जो कैरेक्टर है उससे फाइट हो रही थी, शेवा या शिवा जो भी नाम है उसका कैरेक्टर, उससे। तो हार रहे थे, मैंने कहा मुझको लाओ, कह रहे नहीं खेल पाओ। और लिटरल मॉडल कॉम्बैट बहुत हार्ड गेम है, अभी वाला नहीं, पुराना वाला जाओ सेगा वाले एरा में। अब मुझे पता ही नहीं कैसे खेलते, मैंने ऊपर वाले टर्बो वाले बटन दबाए, टिक 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 टिक, मर गया। वो मेरा शक्ल देख रहा है कैसे, तो उसने कहा ये वो हुआ है, एक फ्लूक हुआ है। ठीक है, फ्लूक वर्ड वही होता है ना, फ्लूक वर्ड होता है ना। तो उसने कहा कि वो फ्लूक हुआ है, एक बार फिर से ट्राई करो। अगला राउंड आया, मैंने कहा वही डे वो आया। उसने पहले मैच में एल्गोरिथम उसने पकड़ लिया बॉट ने, दूसरे मैच में धाड़ धाड़ धाड़, फिर ब्रूटैलिटी धर धर फेटालिटी। मैंने कहा भैया पकड़ो, नहीं हो पाएगा हमसे इतना हार्ड। तो और पता है सेकंड स्टेज थी ठीक, फिर मैंने कॉन्ट्रा हार्ड कॉप्स खेला, भाई खेलता था, मैं कहता था भाई कॉन्ट्रा हार्ड कॉप्स में 3 अलग अलग एंडिंग है। ठीक, ये अभी जो मल्टीपल एंडिंग्स के गेम आते हैं सेगा पहले ही कर चुका है। ठीक है, 3 अलग अलग एंडिंग, हर एंडिंग का अलग अलग बॉसेस, अलग अलग स्टोरी लाइन। ठीक है, हर एंडिंग की। तो कॉन्ट्रा हार्ड कॉप्स में जब भैया खेल रहा था, मैं खेलता था क्या खेल रहा है, मतलब क्या खेल रहा है, मैं मजा आ गई, क्या गन्स हैं, टक 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 टक, उसमें चल रहे हैं छोटे। फिर मैंने एक दिन कह रहा है मैं भी खेलूंगा, तो भैया कहे चलो खेलो, गेम ऑन करो अपना, चले गए। वो साइकिल लेके कहीं जाना था, चले गए। मैं से भाई मैं पहली स्टेज में पहला हर्डल ही ऐसे कूद कूद के जो पार ही नहीं कर पा रहा, मैंने कहा खेले कैसे। ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट था। फिर भैया एक कंप्यूटर लेके आए, सेकेंड हैंड कंप्यूटर, 3 लाख का। ठीक है, ओ भाई, हाइट वाला, 3 जिसमें लाख 3 लाख का कंप्यूटर लेके आए 2003 में। पता मतलब सेकेंड हैंड था लेकिन नहीं था, क्योंकि जिससे लेके आए थे उसके पास ज्यादा दिन नहीं हुए थे। ठीक है, तो स्क्रीन उसकी अच्छी थी, CRT स्क्रीन जो होती है वो थी, और सेलरॉन प्रोसेसर था, इंटेल सेलरॉन। ठीक है, 256 MB रैम, 256 MB रैम, 80 GB हार्ड डिस्क। नहीं नहीं नहीं, 80 GB नहीं, 40 GB हार्ड डिस्क थी। ठीक है, उसमें एक गेम इंस्टॉल होने में 4-4 6-6 घंटा लगते थे। अब मैं ऐसे बैठ के देखता रहता था, थोड़ा सा बड़ा बार, थोड़ा सा बड़ा। हाँ हाँ, वो हम भी जज, मैं भी मतलब कोई भी गेम डाउनलोड करते वक्त थोड़ा सा भी वो होता था ना, तो हाँ बड़ा इंक्विजिटिव लगता था, अरे हो रहा है, अरे हो रहा है, अरे हो रहा है। फिर गेम आए IGI 1, अभी स्पाइडरमैन। NFS अंडरग्राउंड 2 की बात ही कर लो, मैंने पूरा गेम खुद नहीं डाउनलोड कर लिया, क्रैश बर्न 1 दर्जे सीडी थी ना उस वक्त, तो बर्न 1 दर्जे मस्त खुद ही डाउनलोड कर लिया। और भाई इतना ऐसा अचीवमेंट लग रहा था ना कि अरे सही, हम मेरे खुद ने करा है, अलग ही फील आती थी वो उस वक्त। मतलब मैं अभी बोलता हूँ अभी बहुत इजी यार, मतलब मैं अभी बहुत इजी हो चुका है, ऑनलाइन जाओ, डाउनलोड करो, खेल लो, ऐसा ही लिटरली। मतलब अच्छा लगता है। स्टीम डाउनलोड करो, गेम पैसे दो, गेम खरीदो, हो जाता। मतलब अच्छा अभी है, बहुत आसान हो मतलब गया। मुझे बुरा नहीं लगता, हाँ। काफी इजी है। उस टाइम टेंशन और थी। स्टीम का ना एक इशू है, अब स्टीम पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है ये, कि सबके साथ आई डोंट नो, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, साला पेमेंट ही रीड नहीं करता। तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ भाई, ना ICICI, ना पेटीएम, ना ये गूगल पे, ना नेट बैंकिंग, ना डेबिट कार्ड, ना कुछ, मेरा तो लिटरली रीड नहीं कर रहा, मेरा इतना दिमाग घूमा है ना। ये लास्ट टाइम पैसे घर वालों से लेकर भी कुछ खर्च नहीं कर पाता, तो मुझे रीड ही नहीं करता था वो। तो लास्ट टाइम कब हुआ है तुम्हारे साथ ये चीज, ये ग्लिच? ये 2-3 महीने पहले की बात है।
मेरा तो नहीं, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही गेम खरीदा, मेरा सही चल रहा है, मतलब मेरे साथ आज मेरे तक में बड़ा मुझे इशू कोई दे रहा इशू था नहीं भाई। है। तो कुछ होगा, मतलब इंटरनल एरर होगा उनका, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे तो फील होता है ना कि लाइक हमारी पर्सनल लाइफ को हमें पूरा ही अलग करके रखना पड़ता है। लाइक हमें कोई चीज बुरी लग रही है तो हम अपने चेहरे पे ला नहीं सकते। किसी चीज को लेकर रोना है तो हम रो नहीं सकते। हमको हमेशा ऐसे हंसते हुए चेहरे दिखाना है, तो एक तरीके का। और एक तो ये एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि आपको ऐसे लगता है कि बड़े यूट्यूबर्स को, लाइक इवन आफ्टर दिस पॉडकास्ट एंड ऑल, जैसे मैंने आपसे बताया था व्हाट्सएप पे कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो प्रमोट नहीं करते। हम्म बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, नाम नहीं लूंगा, जो हम्म करते ही नहीं है हम्म अपने चैनल पे हम्म प्रमोट। हम्म मतलब बाकी हम्म जस्ट बिकॉज लाइक किसी और के उसमें जाएंगे, उसके सब ज्यादा तो वो उसका करेंगे। हम्म पर जिसके पहले जिस चैनल पे जाके आ चुके हैं उसके हम्म सब कम है तो उस पे नहीं करेंगे। एक तो ये दूसरा। हम्म। तीसरा ये कि एक बार में मतलब एक ही पूछो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तुम जानते हो ना मेरे ना पास ना, तुमने कौन पहले, अभी तीसरा भी होल्ड पे रखो, दो क्या पूछे तुमने कि जो प्रमोट नहीं करते हैं? एक तो ये प्रमोट का और दूसरा अपना फीलिंग्स का, पर्सनल फीलिंग्स फीलिंग्स तो। का, पहले फीलिंग्स वाले पे आता हूँ, तीसरा होल्ड पे रखो। फीलिंग्स वाला मैं बता रहा हूँ, सिंपल है, ट्रुथ है। अगर तुम एक इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर हो, वहाँ पे एक फेक पर्सनालिटी तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक ग्रुप में फिट इन होना है, तो वहाँ तुम्हें दूसरी पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी। थोड़ा तारीफ करोगे, थोड़ा ये करोगे, थोड़ा भोकाल मारोगे, और फिट इन होगे। यानी कैलकुलेटिव माइंडसेट से जाओगे कहीं, अगर तुम्हें फिट इन होना है। जस्ट लाइक दैट, अगर तुम इन्फ्लुएंसर बन रहे हो और तुम एक सोशल मीडिया के सर्कल में फिट इन हो रहे हो, तुम एक पर्सनैलिटी, आईशो स्पीड फॉर एग्जाम्पल, असली लाइफ में ऐसा नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। असली में तो वो उसके बहुत ऐसे वीडियोस निकले, बहुत काम है वो बीबी रियल की में। वाइन्स, बीबी की वाइन्स देखो, वो तो अरे हम लोग को दिख वो गया है तो कितना काम माइंडेड है, कितना इंटेलेक्चुअल बंदा है। लेकिन जब वीडियो बनाता है, वीडियो में पता चलता है नहीं कितना बकचोद होगा, ठीक है? लेकिन नहीं है वो, ठीक है? वो कंटेंट है, फेक साइड। कैरी मिनाटी रोस्टिंग में देखो, ऐसा लगता है भड़ास उतार रहा है, ठीक है? रियल में देखो, हाँ अच्छा, ओके। बहुत रियल लाइफ में उसको तुमने कितना बोलते देख लिया कि बहुत बोल रहा है। अभी प्लेग्राउंड ही ले लो, प्लेग्राउंड तो लाइव चलता है ना, जो भी चीजें, कैलकुलेटिव माइंडसेट से थोड़ी बातें करता है। यानी तुम जब एज ए इन्फ्लुएंसर भी बनते हो, ठीक, शूटिंग जैसे मैं बता रहा हूं, मैं आजकल आईआरएल शूट भी करता हूं। अरे तुम फोटो लेते हो सोशल मीडिया पे डालने के, मैं कनेक्ट करवा दे रहा हूं, ऐसा एग्जांपल देता हूं। जब तुम फोटो लेते हो और तुम्हें दोस्तों के साथ एक फोटो खींचनी है, जो कहीं नहीं पड़नी है, ऐसी चिल वाली, याद के लिए अपने पास रखोगे, हम्म वही तुम्हें सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे डालनी है ताकि लाइक्स आए, व्यूज आए, जो भी है, या एकदम एस्थेटिक। हाँ समझ देवानंद टाइप्स। समझ रहे हो? तब एस्थेटिक चाहिए होता है, ये सब चीजें, समझ गए? यानी सोशल मीडिया इस एक दुनिया है जिसपे तुम्हें एक उस दुनिया के हिसाब से नई पर्सनैलिटी बनानी पड़ती है, और तुम रियल पर्सनैलिटी वहां नहीं दिखाओगे अपनी, तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं डर है, तुम वहां एक्सेप्ट नहीं होगे। जैसे अगर मैं, जैसा मैं अभी हूं, मेरी माइनक्राफ्ट की ऑडियंस को नहीं पता है कि मैं ऐसा हूं, क्योंकि मैंने ये फीचर कभी दिखाया ही नहीं उनके सामने, जैसा मैं अभी एकदम मुंह फाड़ की तरह बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके। रही दूसरी बात, कोई प्रमोशन नहीं करता। तुम्हें यहाँ बुरा लगेगा कुणाल, सही करते हैं वो, ठीक है? समझना मेरी बात। जैसे तुमने एक बात कही कि किसी और, जैसे कोई बड़ा यूट्यूबर होता है, उसने उनके रिलेटेड कोलैब डाला है तो वो ये शेयर करते हैं, ठीक है? वो इसलिए, किसको क्लाउड नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक? अब ये मेरी चॉइस है, जब मुझसे कोई प्रमोशन के लिए मांग रहा है, वो मेरी चॉइस है, मैं हाँ या ना कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं अगर जैसे तुमने अगर मुझसे बोला कि कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करो, तो वो मेरा कंसिडरेशन है तुम्हारी फीलिंग्स को लेके, समझे? कि शेयर ही तो करना है, बंदे को बुरा नहीं लगेगा, बुरा ना लगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें मना कर दूं, ठीक है, तो तुम्हें भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हाँ नहीं, यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी ने मुझे मुंह पे मना भी कर दिया तो भी मैं क्या ही ज्यादा बोलूंगा, मैं उठ के बोलूंगा। लेकिन कोई बंदा आपको ये बोले कि हाँ मैं कर दूंगा, फिर भी ना करे, तो भैया बुरा लगता है। हाँ, तब तो चोर है ना वो। तब बहुत ज्यादा बुरा मेरे साथ हुआ है, रिसेंटली हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा किसके साथ क्या किसने किया। मुझे लाइक इतना बुरा लगता है ना, तब गुस्सा आता है कि यार एहसान कर रहे हो क्या मैं आपको पॉडकास्ट से बुलाकर। नहीं, अब
दो चीजें बताऊंगा। अच्छा, ऐसा ऐसा मतलब फील करवाते हैं वो। नहीं नहीं, वो तुमने बोला, दो चीज बोलूंगा। जिसने वादा करके तोड़ा, ठीक, और ऐसा वादा कि जिसमें ज्यादा कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है। हम्म। कभी कभी स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कुछ प्रोमिसेस में कि वो इंसान कंप्लीट नहीं कर पाता, तो उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन कम्युनिटी पोस्ट अब बताओ, जब तुमने मुझसे बोला मुझे कम्युनिटी पोस्ट शेयर करने में डर लगता है, पता है क्यों? कहोगे तो मुझे स्ट्राइक मार दो क्योंकि मैंने तुम्हारा कंटेंट शेयर करा कम्युनिटी पोस्ट में। सुनना मेरी बात, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और मुझे अभी भी डर है, क्या पता तुमसे मेरी लड़ाई हो जाए, तुम मार दो। मैं खुले बोलता हूँ, मैं सच अरे बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ, मैं हर चीज सामने रखता हूँ भाई, ठीक है। मैं तुम्हारा कम्युनिटी पोस्ट 4-5 दिन रखूंगा, फिर डिलीट कर दूंगा, ये ठीक है। हुआ है मेरे साथ काफी ठीक है। बार। मैं बता रहा हूँ, मैं परमानेंट नहीं रखूंगा, मैं 4-5 दिन रखूंगा, डिलीट कर दूंगा, जब तक उस पर रीच आएगी तब तक। क्योंकि उसके बाद अभी मैं 1-2 दिन अपनी पोस्टें शेयर करूंगा, तुम्हारी कम्युनिटी पोस्ट नीचे चली जाएगी, फिर उसमें कोई रीच नहीं आनी। लेकिन 4-5 दिन तक मैं शेयर करूंगा, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मैं शेयर कर ही दूंगा और मेरे कोई स्टेक्स ज्यादा हाई नहीं, जैसे अगर मैं 4-5 दिन तक तुम्हारी शेयर कर सकता हूं और मेरे कोई स्टेक्स हाई नहीं है, ठीक है, तो मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई तुमसे स्टेक्स हाई ना होते हुए तुमसे वादा करके तोड़ रहा है, तो वो चूतिया बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात, तो तुमने कहा कि अगर ये तो उसकी तरफ से हो गया, ठीक। तुम्हारी तरफ से मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर तुमसे कोई वादा करे या ना करे, कभी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो। हम तुम्हारे सगे वाले नहीं हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मम्मी पापा हम्म। खास लोग, इस दुनिया में मोमनाड के अलावा तो कोई सगा होता ही नहीं है, ये ठीक। तो बात मतलब टीएल लिस्ट मैंने ऊपर तुम्हें भी बना लगती के ही दी थी रहेगी। ना। मम्मी पापा ऐसे लोग हैं ना, अनकंडीशनल लव है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट, एक्सपेक्टेशन रखोगे। तुम डिसअपॉइंट कब होते हो? इंसान डिसअपॉइंट कब होता है? जब कोई चीज मिले ना, या फिर जैसी प्लान करी है वैसी हुई ना हो, सिंपल सी भाषा में, मतलब जो बता दिल रहे हो, टूटा हो। नहीं सिंपल सी भाषा में, जब वो एक्सपेक्टेशन रखता है, हम्म। एक्सपेक्टेड ऐसा होगा, ऐसा समझा। होगा, ऐसा होगा, नहीं हुआ, हम्म। हम्म। बस। एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सरदर्दी है। तुम मुझसे बोलो, मैं हाँ या ना करूं, भाड़ में जाओ, कोई मतलब ही नहीं, खत्म करो, ठीक है। तो इस चीज को लेके ज्यादा वो मत करो, क्योंकि बताए अगर ये माइंडसेट बिल्डअप कर लिया ना तुमने, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, लिटरली भाई, किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसलिए बोलता हूं मैं मतलबी हूं, क्योंकि मैं ज्यादा लोगों से कनेक्ट ही नहीं होता हूं और लोग मुझे गरियाते हैं। ऐठन आ गई है, बात ही नहीं करता है, ये वो फलान वहां का, नहीं बात ऐठन नहीं आई है। अब मुझे पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए। मैं अगर किसी और की शांति भंग नहीं कर रहा हूं, तो जस्ट लाइक दैट मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा कि मेरी शांति भंग हो। हम्म। एट सिंपल एज दैट, सिंपल सी बात है। और अगर तुमको नहीं पसंद आ रहा है, तो भाई देखो, मेरे कोई सगे वाले नहीं हो कि मैं तुम्हें कंसिडर करूं, या तो मेरे बहुत कोई अच्छे दोस्त नहीं हो, या तुम्हारे से मेरा कोई ऐसा गांठ नहीं बंधी हुई है कि मुझे तुम्हारे मैटर में पड़ना पड़े, ठीक है। वही वाली बात है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए काहे दूसरे से झापड़ खाऊं? जो सोचना है सोचो यार, हम्म। क्या करना। और रही ऑडियंस की बात, जैसे ऑडियंस की बात आती है, ऑडियंस क्या है? ऑडियंस व्यूज दे रही है, सिंपल सी बात, ऑडियंस व्यूज दे रही है, उन व्यूज से हमें पैसा आ रहा है। ऑडियंस जरूरी है, सब्सक्राइबर्स जरूरी हैं, सिंपल सी बात है। तो यानी अगर हम ऑडियंस की फीलिंग्स को लेके क्यों कंसिडर करते हैं? गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है ना, हम कंटेंट दे रहे हैं, वो व्यूज दे रहे हैं, व्यूज से हमें पैसा आ रहा है, व्यूज वो दे रहे हैं तो उससे हमें स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, इसीलिए। वरना मेरी, बिजनेस है मतलब एक हाँ, तरीके से। बिजनेस मतलब हर तरीके से बिजनेस है, इमोशनल बिजनेस है, पैसे से बिजनेस है, हर तरीके से बिजनेस है। दोस्ती में वही है कि ज्यादा चीजें टेंशन मत लिया करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से। एक्सपेक्टेशन उससे रखो, जैसे मैंने सब्सक्राइबर वाला एग्जांपल दिया, कि सब्सक्राइबर तुम्हें व्यूज दे रहे हैं, तो तुम्हारी अपने सब्सक्राइबर से एक एक्सपेक्टेशन है कि मैं अच्छा कंटेंट डालूंगा तो सब्सक्राइबर मुझे व्यूज देंगे, और उस व्यूज से मुझे अच्छा पैसा मिलेगा और सब्सक्राइबर्स को अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही एक वैसा आए, तुमने चैनल स्टार्ट भी नहीं करा है, ठीक है, और तुम एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रख रहे हो। हाँ, एक्सपेक्टेशन हाई रख रहे हो कि कोई पहला बंदा है, जैसे तुमने जीरो से स्टार्ट करा, जीरो सब्सक्राइबर है, तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, एक बंदा आता है चूतिया, बोल के चला जाता है,
मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तुम कुछ हो ही नहीं यार। वो बंदा ना तुम्हारा कंटेंट देखता है जो जो चुतिया बोल के गया है ना, वो ऐसे ही आया कुछ भी बोल के चला गया। यानी तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई भी आएगा तो सब्सक्राइब करेगा। हाँ, ऐसे नहीं होता। तुम कंटेंट डालो। चैनल ग्रो करने का एक बेसिक माइंडसेट बता रहा हूं, तरीका नहीं, मैं कोई थ्योरी, माइंडसेट बता रहा हूं। अगर चैनल ग्रो करना है किसी को, पहले कंटेंट रिसर्च करो, तुम्हें जो पसंद है वो बनाओ, ठीक है। कुछ यूनिक एलिमेंट लाने की कोशिश करो, ठीक है। कॉपी तो दुनिया कर रही है, मैं भी करता हूं, दुनिया करती है, ठीक है। कुछ यूनिक लाओ। और क्या बोलते हैं, मतलब मेरा भी कॉपी हुआ है, ऐसा नहीं, मेरा भी कॉपी हुआ है, मेरे ओरिजिनल आइडियाज से कॉपी हुए हैं। तो इंडिया में तो कॉपी वाला कल्चर बहुत आराम से चलता है, ठीक है, बहुत इजी चलता है, ठीक है। तो एक यूनिक एलिमेंट लाओ, जो तुम्हें पसंद है उसको करो, वरना लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो चीज बढ़ रही है कि तुम कंटेंट डालोगे अच्छा अच्छा, ठीक है। वो धीरे धीरे, उस टाइम सब्सक्राइबर्स की टेंशन ही मत लो, उस टाइम व्यूज की टेंशन मत लो। यूट्यूब को डेटा फीड करो, ठीक है। एक बंदा आएगा, 2 बंदा आएगा, 3 बंदा आएगा, 4 बंदा आएगा, वहां 1000 बंदे हो जाएंगे, फिर 15,000। तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना टाइम लगे, तुम्हारे चैनल पे लोग आने लगेंगे। फिर तुम एक्सपेक्टेशन रखो कि अब तो एक ऑडियंस बिल्डअप हो गई कि 1000 लोग हो गए, 10,000 लोग हो रहे हैं। पॉडकास्ट है। अच्छा, पैसा कब भेज रहे हो ये बताओ। वो हाँ? 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी ना कि मैं पॉडकास्ट में आऊंगा तो मुझे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। कब भेज रहे हो? फिलहाल तो अकाउंट नंबर मैं भेज देता हूँ, ठीक है। और भेज देना, वरना मैं स्यू कर दूंगा, मैं स्ट्राइक मार दूंगा कंटेंट पे। भाई मतलब लिटरली इतना डिटेल में कभी किसी से बात नहीं हुई है। लाइक ये प्रॉपर पॉडकास्ट था जहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी। हमने माइनक्राफ्ट के बारे में बात करी, हमने चैनल रिलेटेड बात करी, हमने कंटेंट क्रिएटर्स से रिलेटेड बात करी, हमने देशों के बारे में बात करी, खाने के बारे में बात करी, कल्चर के बारे में बात करी, हाँ, और हॉरर के बारे में भी बात करी। सो थैंक यू सो मच दांते भाई। गाइस, दांते भाई तो जाओ यार, 2 मिलियन करवाओ यार भाई के। हाँ गाइस, सब्सक्राइब करो, 2 मिलियन कराओ यार। और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो हमारे दांते भैया को, और बना दो यार, इनका वेरीफाई करवाओ यार, इनका इंस्टाग्राम इनको बोल के। हाँ, मैंने और एप्लीकेशन डाली थी मैं कोई ना। और अगर आपको पसंद आया है पॉडकास्ट, प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे पॉडकास्ट विद कुणाल को। उस पे भी 200 होने वाले हैं यार, आई सपोज हो भी जा रहे हैं अब तक, बट नहीं हुए तो करवाओ, क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं और मजा आने वाला है। मतलब ही लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब्सक्राइब मांगा करते हैं। क्या करेंगे, तुम्हारा कोई भला हो रहा है ये सब बातें? जाओ कुछ पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, ठीक है। क्या बैठ के 2 अनसक्सेसफुल लोगों की बातें सुन रहे हो? हमने क्या करा जिंदगी में बैठ के से? क्या अभी चावल दाल खा के बैठा हूँ, वो कहाँ गया? ये देखो, ये तो भगवान में चावल दाल खा रहा हूँ मैं। क्या तुम्हें बताऊंगा जिंदगी में क्या करोगे? सब्सक्राइब है। थैंक यू दांते भाई आने के लिए यार। ऑनेस्टली मतलब बेस्ट पॉडकास्ट है अब तक का। 1 घंटे का तो मैं मैथ्स तो बनाने वाला हूँ, और बस मतलब फाड़ देने वाला ये पॉडकास्ट तो लिटरली अब तक का बेस्ट पॉडकास्ट है ये। मैं कहूंगा इससे रिलेटेड थोड़ा रील हो जाए, मैं भी एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन किसी रील में से बातें छौंकते हुए दिखूं, कितना अच्छा लगेगा ना। मेरी रीलें पढ़ रही है। नहीं, मैं करूंगा, मैं क्लिप्स निकालूंगा इसकी, मैं डेफिनेटली इसके रील्स बनाऊंगा एंड प्रमोट करूंगा, आपको बहुत फेमस कर दूंगा। नहीं, डालो भाई, डालो, मैं भी हो जाऊंगा आपके साथ साथ। नहीं, डालो भाई। मैं आई होप मैंने कुछ ऐसी बातें करी हो जिससे मैं इंटेलेक्चुअल प्रतीत हो रहा हूँ, क्योंकि पॉडकास्ट में जब पॉडकास्ट में लोग आते हैं तो अपने आप आई एम इंटेलेक्चुअल, चाहे जिंदगी में कुछ ना उखाड़ा हो।